आज हम सीखेंगे नरेशन का अगला पार्ट, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंस मतलब आज्ञार्थक वाक्य। इन वाक्यों में या तो आज्ञा दी जाती है या सलाह दी जाती है या किसी काम की मनाही की जाती है। इन वाक्यों की पहचान ये है कि ये वाक्य या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट से शुरू होते हैं या फिर ये शुरू होते हैं डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फुल स्टॉप। यहां पर यदि ये वाक्य इस प्रकार का है तो कोई भी सब्जेक्ट नहीं होगा, कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी, डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। यदि वाक्य में कोई मनाही की गई है, किसी काम के लिए मना किया जाता है, तो ये वाक्य डू नॉट या डोंट से भी शुरू होते हैं। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है और वाक्य फिनिश हो जाता है। बस इतने, ये सबसे छोटे वाक्य हैं। और इंग्लिश में सबसे छोटा वाक्य जो है वो माना जाता है गो। ये अपने आप में एक कंप्लीट वाक्य है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है और ये इंग्लिश का सबसे छोटा वाक्य है। अब देखिए, अगर इस प्रकार के वाक्य आते हैं रिपोर्टेड स्पीच में, तो फिर हम इनको किस प्रकार से चेंज करेंगे। यदि ऐसा कोई वाक्य जिसमें आदेश दिया गया हो, कोई ऑर्डर दिया गया हो, तो वहां पे रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करेंगे ऑर्डर्ड में। रिपोर्टिंग वर्ब सैड या सैड टू को चेंज करेंगे ऑर्डर्ड में। यदि कोई फौजी आदेश हो, कोई फौजी मतलब कर्नल अपने सबऑर्डिनेट सोल्जर्स को कोई आदेश दे रहा है, तो वहां पे हम चेंज करेंगे कमांडेड में। कोई वाक्य में निवेदन दिया हुआ है तो चेंज करेंगे रिक्वेस्टेड में। कोई सलाह दी गई है तो हम चेंज करेंगे एडवाइज्ड। यदि कोई सुझाव है तो रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करेंगे सजेस्टेड में। और यदि किसी कार्य को करने से मनाही की गई है तो वहां पे रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करेंगे फॉरबेड में। ये तो रिपोर्टिंग वर्ब के परिवर्तन है। इन परिवर्तनों को हम देखेंगे कि रिपोर्टिंग जो रिपोर्टेड स्पीच है, उस रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में भाव क्या है, वाक्य क्या कहना चाहता है। पूरा रिपोर्टेड स्पीच पढ़ना है, केवल ये नहीं देखना है कि वाक्य किससे शुरू हो रहा है। और जैसे हम साधारण वाक्यों में देखते हैं कि साधारण वाक्य सब्जेक्ट से शुरू होता है और उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब होती है, मेन वर्ब होती है, तो ऐसे वाक्यों को हम चेंज कर देते हैं एसर्टिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग और वहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब को टोल्ड में बदल देते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे हमें वाक्य का भाव देखना पड़ेगा। कनेक्टिव कौन कौन से लगाने हैं? कनेक्टिव है टू और नॉट टू। यदि वाक्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो, इस प्रकार का वाक्य हो, तब तो हम प्रयोग करेंगे कनेक्टिव टू का। और यदि वाक्य इस प्रकार से हो कुछ, डोंट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यदि वाक्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है तो टू, और वाक्य डोंट से शुरू हो रहा है तो फिर नॉट टू का प्रयोग करेंगे। एक बात मैं यहां पे बता दूं, इन सभी वाक्यों में एक सब्जेक्ट छुपा हुआ रहता है हमेशा, और वो सब्जेक्ट है यू। सभी आदेश सामने वाले व्यक्ति को दिए जाते हैं, इसलिए यहां पे कर्ता यू होता है, लेकिन उसको बोला नहीं जाता। हम हिंदी में भी नहीं बोलते हैं और इंग्लिश में भी नहीं बोलते, इसलिए डायरेक्ट वाक्य को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू कर देते हैं। देखिए, ये कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, इनके माध्यम से हम समझेंगे कि किस प्रकार से हम यदि वाक्य इम्पेरेटिव है तो उसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। देखिए, यहाँ पे देखेंगे कि वाक्य क्या लिखा हुआ है, कम हेयर क्विकली, यहाँ जल्दी आओ, क्या है? आदेश। तो फिर हम सेट टू को चेंज करेंगे ऑर्डर्ड। अब यहाँ पे कनेक्टिव लगाएंगे टू।
टू जब कनेक्टिव लग जाएगा तो इसके तुरंत बाद हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे पहले से लिखी हुई है, तो हम यहाँ पे इसी को लिखेंगे, हेयर को चेंज करेंगे देयर में, अगला देखिए यहाँ पे है प्लीज। प्लीज मतलब कृपया, प्लीज या काइंडली जब भी शब्द आए तो इसका मतलब रिक्वेस्टेड, निवेदन किया गया है, और निवेदन की स्थिति में हम काइंडली या प्लीज ये दोनों शब्द हैं इनको हटा देते हैं और रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को चेंज करेंगे रिक्वेस्टेड मी। कनेक्टिव लगाएंगे यहाँ पे टू, टू के बाद में फर्स्ट फॉर्म ये है क्लोज, ठीक है। अगला देखिए कर्नल, कर्नल फौजी, तो हम यहाँ पे सैड को चेंज करेंगे कमांडेड में, टू मार्च फॉरवर्ड यानी आगे बढ़ना, तो इसी को यहीं पे लगा देंगे मार्च फॉरवर्ड। अगला देखिए द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स गेट योर होमवर्क चेक्ड एवरी वीक। टीचर ने स्टूडेंट से कहा कि अपना होमवर्क प्रति सप्ताह चेक कराओ। क्या है, सलाह या सुझाव, ठीक है, क्योंकि डायरेक्टर का आदेश भी है ये। द टीचर advised the students to get your, चेंज होगा स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग, देयर में होमवर्क ये होमवर्क है। और इसमें जो लास्ट सेंटेंस है उसको मैं एक बार आपको बना के बता देता हूँ, क्योंकि इसमें 3 सेंटेंस हैं, ये डू नॉट से शुरू हो रहे हैं। देखिए सी, अब ये डू नॉट से शुरू हो रहा है, डोंट ओपन द डोर, दरवाजा मत खोलो, तो इसमें क्या है ऑर्डर्ड, तो इसको सबसे पहले बनाते हैं ऑर्डर्ड से। अब देखिए डू नॉट से शुरू हो रहा है, तो यहां पे हम कनेक्टिव लगाएंगे नॉट टू, ठीक है। फिर इसके बाद में ओपन द डोर। अब दूसरा तरीका देखिए, जितने भी वाक्य डू नॉट से शुरू होते हैं उन सभी को हम फोरवर्ड से बना सकते हैं। हाँ, सभी को, जितने भी वाक्य डू नॉट से शुरू हो रहे हैं उन सभी को फोरवर्ड से बना सकते हैं। यहाँ पे मतलब रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू को चेंज कर सकते हैं फोरवर्ड में, लेकिन जब भी फोरवर्ड लगाएंगे तो हम यहाँ पे कनेक्टिव टू ही लगाएंगे, फोरवर्ड के साथ में कनेक्टिव नॉट टू नहीं लगेगा। फिर इसके बाद में जोड़ देंगे ओपन द डोर। ये जो तीनों वाक्य हैं ये आपको इसी तरीके से 2-2 बार बनाने हैं। एक बार तो बनाने हैं जो इसमें भाव दिया हुआ है, जो फीलिंग्स हैं इसमें, उसके अकॉर्डिंग आपको रिपोर्टिंग वर्ब लगानी है और कनेक्टिव लगाना है नॉट टू। दूसरी बार बनाना है इसको फॉरवर्ड, रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करेंगे फॉरवर्ड में और कनेक्टिव लगाएंगे टू। बंदी करना।